नॉट एन ईजी बिजनेस। रोज एक शो बनाना और इतने सारी ऑडियंस को एंगेज रखना। तो OTT के आने से लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग को एक बूस्ट मिला है। करेक्ट, ये है, इसलिए मुझे इस टाइप का शो पिच करना चाहिए जी। पर जब जैसे अब महाभारत की कहानी, अभी मैं जैसे श्री रामायण की कहानी कह रहा हूँ, आई हैव केप्ट इट वेरी लिमिटेड ओवर देयर। in OTT I think basic TV तो गुली हो गया. I don't think anyone has that what do you set box. That is what OTT is. No one wants to be educated. At the end of the day, it has to be entertainment. Welcome to OTT का नया शिखर, brought to you by ABP in association with COT. OTT today has grown, lady and gentlemen, today to 221 million subscribers जो OTT किसी ना किसी फॉर्म में देखते हैं SVOD और AVOD प्लेटफॉर्म्स पे. AVOD is about 133 million, SVOD is 88 million. 133 plus 88 comes to 221 million VOD users in India, which is growing to almost 315 million in the next 2 years. जिस तरह का डेटा अभी सर ने बताया, आई थिंक उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि नंबर समझ में आए या ना आए, ये समझ में आता है कि एक रेवोल्यूशन सा आ गया है. आई थिंक तुषार जो हम सबके बीच में है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, ही इज़ डन सो मच. दैट्स समीर राव. Sir has been in the business from YouTube to great understanding. That's Preeti. Preeti is herself a storyteller, a content creator, production house. Hi. One of the best actors that I've seen in my time, who's had his own journey. He's made his own way, and actually that's true. He's been very resilient about उनको क्या करना है और किस तरह से उन्होंने अपना रास्ता बनाया है. And some great person who's actually tapped something so new that I'm really curious about him. So let's start the discussion today, all of us here. तो मुझे लगता है कहानियाँ कहने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुषार, ये जो दुनिया ओपन हुई है, अब किस तरह का स्ट्रेंथ एज अ राइटर, एज अ स्टोरी टेलर आपको मिलता है जिससे आप इसको दुनिया में एक नई तरह की कहानियाँ कह सकते हैं? कनेक्शन आज विदाउट एनी वायर, देयर सो मच कनेक्शन इन OTT. आई थिंक बेसिक टीवी तो गुली हो गया. आई डोंट थिंक एनीवन हैज दैट व्हाट डू यू सेट बॉक्स जो होता था. आई थिंक सबके घर से तो गुली हो गया. मेरे घर से तो गुल हो गया. जैसे जब से मोबाइल आया है हमारा फोन गुल हो गया, वैसे सेट बॉक्स आई थिंक इज डिसअपीयर्ड कंप्लीटली फ्रॉम हाउसेस एंड सिटीज. And what do you think is the new opportunity that OTT is letting actors like you take forward? स्टोरी टेलर्स एम्पावर होते हैं तो मेरे जैसे लोगों का कभी काम बढ़ता है. मेरा ही नहीं, एक्टरों का नहीं, पूरी इंडस्ट्री में सबका काम बढ़ा है. बिकॉज एक जब मैंने शुरुआत की 2011 में मेरा शुरुआती साल था, तो फिल्मों से शुरुआत की क्योंकि बचपन से सिनेमा प्रेमी रहा हूँ मैं और फिल्मों ही करना था. लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट जो स्टोरी टेलिंग का ये माध्यम जो है, ये टेलीविजन पे था जी. और वहाँ पे एक तरीके से काम होता है. कई सारे लोग वहाँ पे काम नहीं करना चाहते और एक आपकी एक सेंसिबिलिटी होती है और वैरायटी जिनको चाहिए. तो OTT के आने से लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग को एक बूस्ट मिला है. OTT देयर इज नो बाउंड्रीज. आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, विच आई थिंक गिव्स दैट फ्रीडम टू राइटर्स. आज अगर एक फिल्म होता है तो 2 घंटे की होती है, वाइल एक शो होगा तो 10 घंटा होता है. थिएट्रिकल रिलीज का बिजनेस मॉडल है, इनका आ रहा है वैसे. गुड लक. थैंक यू सर. वो बिजनेस मॉडल नहीं, वो बहुत कट्टर बिजनेस मॉडल है. तो उसमें सक्सेस मतलब लोगों को सिनेमाघरों में लाना अभी नहीं, हमेशा से मुश्किल रहा है. तो वो आते हैं, उनके रीजंस होते हैं, पोस्टर अच्छा लगा, ट्रेलर अच्छा लगा, लेकिन वो बिजनेस कमा के देने का जो फ्राइडे सैटरडे संडे का जो माहौल रहता है, वो प्रेशर जो रहता है स्टोरी टेलर्स पर, वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाते. एक पिक्चर होता तो फ्राइडे को प्रोड्यूसर डायरेक्टर मर जाता है, क्या खत्म, चालू ही नहीं हुआ. बट OTT में गोज ऑन एंड ऑन. और बेस्ट पार्ट है, हमको तो पता ही नहीं चलता. ये सब बता सकते हैं. प्रीति, आपको क्या लगता है? हम तो सब अपना मान लेते हैं कि हाँ ये अपना शो नंबर. एज अ स्टोरी टेलर, एज अ प्रोड्यूसर, तुषार जो कह रहे हैं और गुलशन जो कह रहे हैं, उस पर आपको क्या लग रहा है? See, I beg to differ slightly because I've done TV for a very long time. You are doing television, right? So TV बहुत किया है मैंने और अब recently हम OTT में गए हैं. From a producer, from a creator point of view, obviously OTT is exciting because आप बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आप बोल सकते हैं. आप हमें लगता है हम बोल सकते हैं, but a lot of it depends कि उस प्लेटफॉर्म को क्या चाहिए. इस समय क्या होता है, मतलब द प्रोसीजर इज सच कि आप एक स्टोरी आइडिया पिच करते हैं, जब तक वो एक्चुअली ऑडियंस को दिखता है 1 साल बीत गया होता है. और कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स का भी माइंडसेट इतना चेंज होता है कि एज अ क्रिएटर यू हैव टू कीप
you know, your original idea keeps changing till it finally reaches the audience in a certain way. Sometimes it is just takes so long. TV का एक instant gratification होता है आप, and TV is not an easy business. रोज एक शो बनाना और इतने सारी ऑडियंस को engage रखना और डेली बनाना, सबको लगता है अरे अनुपमा, नागिन कितना easy है. It's not easy. बना के देखिए, आपको पता चलेगा कि रोज लाना, ऑडियंस को बैठ के दिखाना बहुत मुश्किल है. आपका कहना क्या है? बिकॉज यू नो एज मेकर्स, एज प्रोड्यूसर्स, एज राइटर्स, एज एक्टर्स, एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड कि ये दुनिया एक तरफ जा रही है, बट कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अच्छी कहानियाँ कहने में ये डेटा या ये ब्रीफ और ये टाइम पीरियड जो लग रहा है और बेटर कहानियाँ पहुँचाने में, उसमें दर्शकों तक, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट लोग तो वही हैं और आई थिंक हम सब यहाँ कहानी कहने के लिए बैठे हैं, तो उसके लिए सर के इस पर आपका टेक क्या है? आई थिंक डेटा का एक काफ़ी वाइटल रोल है, बिकॉज एक बारी एक डेटा होता है तो आपको एक दिशा मिल जाती है, यू गेट अ डायरेक्शन ऑफ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. तुषार, टोटल स्कैम 2003 के जो व्यूअर्स हैं, दे वर 40 मिलियन यूनिक व्यूअर्स विद अ स्क्यू ऑफ मेल्स at 67%. Right, so now you have a fair idea. This kind of content is more appealing towards the male gender. तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म का शायद अब स्क्यू जो है जी, वो अर्बन है, वो मेट्रोज पे है, वो मेल ऑडियंस पे है. तो अगर मैं उस हिसाब से मैं कंसेप्चुअलाइज करता हूँ शो को, तो मैं उस डेटा पॉइंट्स को लेके मैं कंसीव कर सकता हूँ कि करेक्ट ये है, इसलिए मुझे इस टाइप का शो पिच करना चाहिए. जी. लेकिन क्या होता है कि जब हम पहला प्रपोजल देते हैं और जब तक शो ग्रीन लाइट हो जाता है तब तक ये सब डेटा पॉइंट्स वैलिड नहीं होते. मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई डेटा नहीं है मेरे पास इसके बारे में, लेकिन हम बहुत सीमित हैं. हम डायस्पोरा को केटर करते हैं, नॉन डायस्पोरा को हमने कभी केटर करने की कोशिश ही नहीं किया है. और ये हमारी सिनेमा का भी शॉर्टफॉल रहा है कि चाहे वो पश्चिम की दिशा में हो या पूरब की दिशा में या उत्तर की दिशा में, हम लोग सिर्फ डायस्पोरा के लिए बनाते हैं. ओवरसीज़ कलेक्शन जो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ इंडियंस जो बाहर रहते हैं उन्होंने कितना देखा, उससे कितनी कमाई हुई, इसकी चर्चा करते हैं. वी हैव नेवर रियली ट्राई टू डाइवर्सिफाई, क्योंकि हमारे पास स्टोरीज़ है और ये स्टोरीज़ ऐसा नहीं है कि हम लोग रिलेटेबल स्टोरीज़ बनाएं. हमारी ऑथेंटिसिटी और यूनिकनेस क्या है? भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विभिन्नताएं हैं यहाँ पे, बहुत कल्चर हैं यहाँ पे, बहुत सारी कहानियाँ हैं, रूटेड कहानियाँ बहुत सारे हैं, अनगिनत है. मतलब इट्स नेवर एंडिंग. आपने तो मतलब आपकी तो चक्की इसी से फिस रही है. नहीं, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैं इन कहानियों को कह पाता हूं, है ना. सो आई मीन आपने तो सिर्फ वो सतही अभी पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया है. सो दैट इज़ द यूनिकनेस. मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ कि RRR लोगों को क्यों पसंद आई, नॉन डायस्पोरा को, क्योंकि उनको वो सोच ही नहीं है वहाँ पे कि ये क्या है फिल्म, एंड इट वाज एंटरटेनिंग. तो एंटरटेनमेंट हमको केटर करना चाहिए, इसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है टू गेट वाइट पीपल, टू गेट वेस्टर्नर्स एंड यूरोपियंस and Koreans and Japanese and Chinese to watch our content. This is definitely an opportunity and it requires some pioneering. यहाँ पे है, लेकिन हम कर सकते हैं. और OTT के माध्यम से, क्योंकि ये लीनियर टेलीविजन नहीं है, ब्रॉडकास्ट अलग तरह से होता है, दिस इज थ्रू द इंटरनेट. इट्स डेफिनेटली कोशिश ज़रूर किया है. आई थिंक सीक्रेट गेम्स ने कोशिश किया था. एक्सेल जितने भी शोज़ बनाते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं हिस्सा रह चुका हूँ, दे आर ऑल्सो केटरिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट. लेकिन ऐसे फटके कुछ निकला नहीं है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और है सॉफ्ट पावर, हमारी कहानियाँ हमारी सॉफ्ट पावर है. तो इंडियन है, हमको हमारे देश की कहानियाँ कहनी चाहिए, जो मैं समझ क्योंकि ज़्यादातर हम लोग हिंदी, हमारी कहानियों को एक लोकल कहानी जिसे हम कहते हैं, उसको हम एक ग्लोबल तरीके से कैसे कहें, बिकॉज पूरे वर्ल्ड को हमारी कहानियों का flavor, and we should not ape the West or try to be like them or not try to like be relatable to the West. जो आप कह रहे थे that you know we can't tell story like the way जिस तरह से वो कहते हैं, खुद की आइडेंटिटी. और हम the second largest English speaking population outside of all the English speaking countries, we can definitely make content in bilingual content जो अंग्रेजी में भी बना सकते हैं, जो international caters. जो I think OTT is doing that. It's doing it. Preeti, what do you think? I think, I mean, already we are seeing it. The simplicity of storytelling
इट क्रॉसेस ऑल बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे हमारी मम्मी जो है वो कोरियन शोज देखते हैं, ठीक है, टर्किश ड्रामास देखते हैं, सडनली वो ऑडियंस अभी कोरिया कभी गए नहीं, कभी वो लाइव कल्चर देखा नहीं, वो डब्ड है। इनफैक्ट मेरी खुद की सिस्टर, शी इज़ माई पार्टनर इन माई बिजनेस, एंड वो एक टर्किश ड्रामा देखती थी फेरिया करके, और कभी कभी आई यूज्ड टू शट माई आईज इन माई रूम एंड आई कुड जस्ट हियर द सेम वॉइस, एक ही डब्ड वॉइस सारे कैरेक्टर्स की होती थी, एंड वी वुड नॉट नो हु इज टॉकिंग whom, but imagine she watched like 3,000 episodes of The that show. writing and the emotion is connecting. So yeah, so it's just the emotion, it's the simplicity. A story, if it's said well, it just comes across every barrier. And I think India does have that opportunity, and I think we are doing it. हम लोग हमारी कहानियाँ सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही वर्ल्ड में ना देखे, Non-diaspora. क्या हम पूरे वर्ल्ड को हमारी कहानियों से ला सकते हैं, और उसके लिए कितनी लोकल कहानियाँ, क्या आपको क्या लगता है, आपके पास तो numbers हैं बिल्कुल ही। In fact, what you have said, Siddharth, was the cue to what I wanted to know also. If you go back the last 20-30 years, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, we were so wowed with Hollywood, the way it was portrayed, it was larger than life. As a result, we've got so much diaspora because people want to be in America. You know, that's and that is one Hollywood to give the credit to, the way they portrayed the American dream. तो क्या हम लोग, right, मेरा ओपिनियन भी है ये, और मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, इंक्लूड आपसे सिद्धार्थ, क्या हम लोग को भी व्हाट वी पोर्ट्रे ऑन सिनेमा, और खासकर डिजिटल में, क्योंकि डिजिटल तो हर आदमी देख रहा है पूरी दुनिया में, शुड वी नॉट पोर्ट्रे द वाव थिंग्स ऑफ इंडिया रादर देन द अंडरबेली ऑल द टाइम? तो सर आपका क्या व्यू है? Of course we should. It's not like everyone wants to only show the underbelly. There are people also showing the wow part. Like I've made a film called Shrikant. What is your view? I think it's an opportunity, but उसमें थोड़ा challenge भी है because you have to attract to the Indian audiences also. Crime देखना चाहते हैं, like Scam 2003, The Big Show. None of them is aspirational from someone in America to say यार मैं दोरंगा देख के या गंजन गुलाब देख के जो मेरे को इंडिया में जाके रहना है। जो आप कह रहे हैं ना, what you just asked, कि आपका कि इस तरह की कहानियाँ जो लोकल कहानियाँ हम कह सकते हैं, you know, personally for me, irrespective हम यहाँ क्या कह रहे हैं, you know, somehow मुझे लगता है कि that my experience so far, क्योंकि टेलीविजन इज़ अ नेवर एंड, लाइक इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट मीडियम जहाँ पे हम बहुत लंबी लंबी कहानियाँ कहते हैं जो चलती ही रहती हैं, पर जब जैसे अब महाभारत की कहानी, अभी मैं जैसे श्री रामायण की कहानी कह रहा हूँ, आई हैव केप्ट इट वेरी लिमिटेड ओवर देयर, एंड बिकॉज अभी मुझे पर्सनली ये लगता है सर दैट आई एम अ स्टोरी टेलर, मैं कहानियाँ कहता हूँ, हमारी व्यूअर एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठ के उसे देख रही थी, अब वो किसी भी टाइम देख सकती है। अभी कोविड के टाइम पे जो महाभारत मैंने 2013 में बनाई थी, वो 1920 पे रिवाइव हुई, एंड इन्यूमरेबल पीपल वॉच्ड इट, यू नो, India, worldwide, Radha Krishnan has been watched worldwide, you know, with now Srimad Ramayana is going on. मुझे लगता है ये जो हमारे देश की कोर कहानियाँ हैं ना, if in different mediums we tell them in a very interesting way, then there is a great opportunity for us to tell these stories. Of course, बहुत ज़रूरी है। तो the core purpose तो हमारा entertainment ही है। हम कहानियाँ लोग क्यों देखते हैं? Entertain होने के लिए देखते हैं, वरना डॉक्यूमेंट्री देखेंगे learn करने के लिए। You can have different mediums of learning. भी बना सकते हैं। Of course, in different आज से 20 साल पहले we used to have बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, कॉन्फ्रेंसेज की, you know what does the consumer want? अच्छा। 3-4 दिन लगा के 20-50 लाख रुपए ऑफ साइट लगाने के बाद पता है क्या निकलता था? Entertainment. Right? So that is what television is. That is what OTT is. No one wants to be educated. At the end of the day, it has to be entertainment. Sir, you know Hollywood film. Why do we consume so much Hollywood films? वो तो publicity भी नहीं करते, कुछ franchise films ऐसे बिना publicity के चल जाती हैं यहाँ पे. Although India is a small market for them, but we consume that It's content. becoming very big. You no more that small. Because nobody makes films like them. वो उनका यूनिकनेस है, ठीक है, वो बजट हो सकता है, स्केल हो सकता है, सोच हो सकती है। आप अपने बचपन के बारे में सोचिए, व्हेन वी स्टार्टेड समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन मज़ा बहुत आता था, बिकॉज द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट दे मेड वर यूनिक एंड दे हैड अ वाइड अपील। सो point being is that the uniqueness that we have, no, we shouldn't try to make the same scale. We don't need to make scale. We need to hold on to our जो हमारी तुषार, आपकी जो फिल्म आई श्रीकांत, उसमें आपने ये एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से रखा है, कुछ बताइए हमें उसके बारे में। तो जैसे आप बोल रहे थे, उन्होंने बोला स्कैम, हमको ऐसी कहानियाँ बनानी चाहिए, तो श्रीकांत इज़ अ मैन फ्रॉम हैदराबाद। तो मैं, मेरी पहली पिक्चर भी सांड किया यूपी से ही है, मैं दोनों मेरा रियल एस्टेट का रेट गिरता ही रहता है, मेरा चढ़ गया यूपी में। तो मुझे ऐसी कहानियों में बहुत मज़ा आता है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स जो मुझे लगता है कि देयर देमसेल्व्स आर हीरोज।
तो बेसिकली श्रीकांत लाइक ही सेड इट्स फुल ऑफ एंटरटेनिंग. आप अगर देखोगे तो बहुत मस्ती है. सो व्हाट इफ ही इज गॉट अ डिसेबिलिटी? आई डोंट थिंक ही डजंट थिंक ही दैट्स अ डिसेबल्ड फैक्टर. ही थिंक इट्स नॉर्मल, ही कैन डू एनीथिंग. इन फैक्ट ही कैन डू थिंग्स बेटर देन अस आल्सो. तो ऐसा नहीं है. तो दे आर हीरोज. सो मुझे बहुत मजा आता है ऐसे कहानी, स्पेशली एंटरटेनिंग. और एक और चीज आपने अभी हम सब डिस्कस करे आज यहाँ पे बैठ के, ओटीटी. अगर कोविड में किसका फायदा हुआ तो ओटीटी का फायदा हुआ सबसे ज्यादा. बिकॉज दैट्स द टाइम आई रियली थिंक दैट ओटीटी एक्सप्लोड. आदमी को 2 साल कुछ था नहीं हमारे पास, एक ही चीज थी ओटीटी. मतलब हमने सबने चाट लिया ओटीटी. और वो से वहां से आई थिंक वहां से हमने ऐसा सबके घुस गया लाइफ में क्या निकला ही नहीं उसके बाद. ऐसा कोई थॉट्स है आप लोगों के ये जॉनरा मुझे पसंद है? प्रीति आपको, आप कैसी कहानियां कहना पसंद करेंगे? So I've always been a comedy अच्छा, creator, but Of course, आपका comedy पूरी इंडिया ने but I देखा है. ventured into OTT. मतलब पहला शो जो मैंने OTT पे किया था वो क्राइम था, अभी जो आपने आखिरी सच. जी आखिरी सच. I don't think so ऐसी कोई लिमिटेशन है. It's the demand of the platform usually. मगर Made in Heaven भी बनता है और वो अच्छा करता है. स्कैम ने अच्छा किया, तेरी ने अच्छा किया. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही क्राइम चलता है. बट क्राइम शोज somehow because एक लोगों को मजा आता है. लाइक ही सेड इट्स एंटरटेनिंग, सो पीपल काइंड ऑफ वॉच इट. आपका सर टेक बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपके पास, हम तो सोच सक रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं, आपके पास तो एग्जैक्ट ये है कि लोग क्या देख रहे हैं. मैं पहले ना प्रीति आपके शो से स्टार्ट करता हूँ. आखिरी सच. मुझे तो अभी तक आंकड़े मिले ही नहीं थे उसके. हाँ, तो टोटल कंजम्पशन आखिरी सच 2023 हॉटस्टार. जी. टोटल कंजम्पशन 25.7 मिलियन यूनिक पीपल. Really? दैट इज 2.5 करोड़ से ऊपर. Thank you so much. आज फ्री है. यूनिक मतलब यूनिक कि अगर एक ही आदमी ने बारी 10-15 बारी देखा, वो एक ही बारी गिना जाएगा. सो डिजिटल में यू हैव लाइक क्यूमुलेटिव रीच एंड यू हैव यूनिक रीच. सो यूनिक रीच 25.7 मतलब मिलियन. मेरी मम्मी ने 6 बार देखा शो, उसका कोई फायदा नहीं है. एक बार ही काउंट होगा. थैंक यू सो मच. Correct. In terms of the gender profiling, Yeah. this was a heavy male skew आखिरी सच. 59% of the total were males, but 41% females भी थे. Right, 41%. Not bad. Context for But one thing very important, one thing very important जो आप हॉटस्टार से ज़रूर बोलिएगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ल्यूक्रेटिव ऑडियंस होता है एडवर्टाइजिंग के लिए, दैट इज 25 to 44, विच इज एडवर्टाइजिंग कॉल्ड द बिग स्पेंडर्स. राइट. सो 25 to 44 में आपका 73% था ऑफ दैट ऑडियंस. Very good, very good, very good. But other more important thing that you should know that this COT data that I'm giving to you, Hotstar is also using the same data. तो जब आप बोलोगे ना, आपकी बात मान जाएंगे. लेकिन मुझे फोन जरूर करेंगे किसको बताया क्यों. नहीं. नेक्स्ट सीजन में डबल पे मेरे अगले शो के अभी नेगोशिएशन चल रही है हॉटस्टार के साथ. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आपने जैसे Scam आता है. जिस पे बोला कि 70% ओवरऑल, 60% या 70% कुछ व्यूअरशिप जो है वो मेल सेंट्रिक है ओटीटी पे इंडिया में. नहीं, ओटी पे प्रीति का शो जो आखिरी सच है, वो शो 70 स्पेसिफिक नहीं, मैं ओवरऑल फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग. जनरल देयर इज अ स्लाइट मेल स्क्यू. स्लाइट मेल स्क्यू. ऐसा नहीं है कि इक्वली है. सही बोल रहा है कि आपको सच्ची कहानियां बोलनी है, इंडिया की स्टोरीज बोलनी है. So these are stories from India and people want to see these stories. Aspirational हो, आप रामायण बनाओ. आप रामायण बनाते लोग कितने सालों से देख रहे हैं, रामायण सागर से अब तक देख रहे हैं. तो then they are seeing the same story again and again, but they are watching it. Like he said, you have to say stories from India. I just don't feel that Indian stories mythological है हमारे पास. It's not that. We have so many great people in this country who has done so many historical figures. आज हंसल मेहता साहब गांधी बना. So that's another. It's a new genre altogether. Gandhi will be. It's not crime. It's not thing. It's just a new genre altogether. So it is. It's just opening up. You know, आप आए जब सिनेमा में, उसके बाद ओटीटी में आपको अलग अलग तरह के रोल्स, जो आपकी एक इमेज थी, जो इमेज से आप हट के आप मूव करना चाह रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ये ओटीटी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी और एक्चुअली इतनी डाइवर्स रोल्स करने का मौका दे रहे हैं. बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना कि स्टोरी टेलर्स एम्पावर हो जाते हैं तो हमारे जैसों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं. और हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही चाहिए कुछ करने के लिए. मैं एक थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ कि मैंने जब शुरुआत की 2008 में मुंबई शिफ्ट हुआ था. 2009 से मैं शूट करने लगा था फिल्मों में. मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे डायरेक्टरों के साथ मिला था. रोहन सीपी, अनुराग कश्यप, विजय नंबियार वगैरह जी. तो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जिन्होंने फिल्म को, शैतान को बहुत अच्छा रिलीज़ भी किया था. तो दैट इज़ फॉर्चून, गुड फॉर्चून. लेकिन जो मैंने पहले से सोच लिया था कि मेरा करियर मैं क्यूरेट करूँगा. इट्स नॉट रियली अप टू
आपकी राय हो सकती है मेरे बारे में, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ हद तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सब अच्छे कपड़े पहन के इंप्रेशन जमा सकता हूँ, लेकिन अब सच में एक हद के बाद मैं ये बॉदर नहीं कर सकता कि आपकी क्या राय है, क्या हीरो है ये, विलन है, वो ये एक्टर है, क्या वैल्यू है इसकी, परसीव्ड वैल्यू होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए। इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। देयर इज डाटा that really is helpful, but like he said, there is that honesty and conviction, you must have that sincerity होना चाहिए। तो मैंने ये जिम्मेदारी खुद ले ली कि कोई और नहीं डिसाइड करेगा कि मेरा करियर में क्या हुआ, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होगा। जो मुझे करना है मैं उसको मन लगा के करूंगा, जो नहीं करना है मैं आसपास भी नहीं बढ़ूंगा। एंड आई थिंक अभी ऑब्वियसली इन हाइंडसाइट 2020 विजन होता है, आई कैन सेफली से दैट हाइंडसाइट में मेरा करियर देखेंगे तो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, ये बहुत हद तक सच साबित हुआ है। सो दैट्स बीन माय स्ट्रेटजी। सभी बताएंगे आपके बारे में, लेकिन यू हैव टू आल्सो लर्न, लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ये डेटा पॉइंट्स ये सब है कि आई कैन, ये सब काम की नहीं है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस। मुझे इस बिजनेस के बारे में, चाहे एंटरटेनमेंट बिजनेस, क्योंकि उसमें सिनेमा का अलग ये है, टेलीविजन का अलग है और OTT का अलग है। I want to learn. जितना मैं सीखूंगा, it will help me curate my career. Yeah. So Guns and Gulabs and Doranga season 2 2023. सब मेरी वजह से। all 100% because of you, right? But good shows, very good content. As you said, digital is exploding. Numbers बढ़ते जा रहे हैं. Doranga got 10.12 million people who watched it in India. Netflix पे Guns and Gulabs के और भी ज़्यादा थे, 12 मिलियन, 1.2 करोड़। अभी करोड़ों में बात कर रहे हैं। 20 साल पहले करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात थी, आजकल देखो करोड़ व्यूअर्स यू आर गेटिंग ऑन इंडिविजुअल शो। नॉट ओनली गुलशन, आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टफ वी स्पोक अबाउट योर कंटेंट एज वेल। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो कंटेंट है दोरंगा एंड गन्स एंड गुलाब्स, ये मेल सेंट्रिक ज़्यादा है। ओके, मे बी बिकॉज ऑफ द वोकैबुलरी और वट एवर, बट इसमें ऑलमोस्ट 65% इज अ मेल स्क्यू। एंड गुलशन स्पेसिफिकली 47% who watched Guns and Gulabs have a strong affinity for you, Gulshan Devaiya. Normally, I have heard till date to give this kind of a detailed analysis. That's very पर interesting. आपको ये कैसे पता चलता है कि ये आदमी है या औरत दिख मेरे को भी रही ये है? पूछना था। वो मैंने कैसे बताता पता हूँ। चलता है? So I'll explain the entire thing. तब अब जाके पूछते तो नहीं कि भाई क्या है, तो आदमी है औरत, right? So exactly. basically what happens is how the technology works, Tushar and Preeti. There is something called an SDK which is installed in a phone और अ कनेक्टेड टीवी, राइट? क्योंकि सब डिजिटल है, इंटरनेट के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। वंस यू इंस्टॉल दैट विद कंसेंट फ्रॉम द यूज़र, यू हैव एक्सेस टू व्हाट इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो उसमें 2 लेवल का डेटा मिलता है। एक तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, प्रीति क्या लगा पता लग रहा है आपको क्या देख रही थी। सो वी नो एग्जैक्टली कौन सा प्लेटफॉर्म कंज्यूम हो रहा है अगर यूज़र अलाउ करे तो। 2, because of the logo, because of the initial the names that appear, we can also track कि कौन सा प्रोग्राम कंज्यूम हो रहा है। और जब वो यूजर डाउनलोड करता है, इट इज़ अ मैंडेटरी फील्ड टू गिव हिज जेंडर एंड हिज एज। इतना लॉजिक तो अब 1 साल बाद 1 साल हम खुद ही बढ़ा देते हैं उसकी एज। सो दैट काइंड ऑफ AI इज ऑलरेडी बिल्ट इन द सिस्टम। सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। लेकिन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंसस डेटा नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आपके फ़ोन पे नहीं है, लेकिन इनके फ़ोन पे होगा या इनके फ़ोन पे होगा। सो देयर इज़ अ सैम्पल ऑफ अबाउट 1 लाख कॉट यूज़र्स हैं जो डेटा कॉट पे आता है जिनके थ्रू। अच्छा, जिसके बेसिस पे यू गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। पंकज जी, फाइनली आपका टेक कि ये OTT की जर्नी जो अभी शुरू हुई है, यहाँ तक पहुँची है, ये आगे कहाँ जाने वाली है और व्हाट डू यू हैव टू टेल? OTT की जर्नी तो अभी, हाँ, आई थिंक दिस इज जस्ट द कस्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेंशनल ब्रॉडकास्ट, जो लीनियर टीवी जिसको बोलते हैं, केबल एंड सैटेलाइट के थ्रू, जो अभी डिजिटल की तरफ जा रहा है। ये ग्रो कर रहा है और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, बिकॉज 2-3 कारण हैं। एक तो हार्डवेयर कॉस्ट नहीं है, तो आपके ऑलरेडी फ़ोन तो है ही सबके पास। दूसरा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कंज्यूम करने के लिए, दैट इज डेटा चार्ज। एंड डेटा नाउ विद 4G एंड नाउ 5G एंड होपफुली 6, 7, 8G इज गोइंग टू कीप कमिंग डाउन एंड डाउन। तो जितना आसान डेटा होगा उतना ज़्यादा कंटेंट आएगा और नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जो आज की डेट में 22 करोड़ है, अगले 2 साल में 31 करोड़ लोग के पास OTT का कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन होगा। दैट्स हाउ द नंबर्स आर वर्किंग। सो ये है OTT का नया शिकार। कहानियाँ कहने के लिए हम सबके लिए थैंक यू एवरीबॉडी। लेट्स मूव ऑन। थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।